हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छा, पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देख लें, क्योंकि डायरेक्ट इससे शुरू ना करें। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप जब शुरू से पढ़ के आएंगे तभी आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा कोर्स बनाया ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। राइट, तो ये इसमें देखेंगे हम बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट। राइट, चलिए शुरू करते हैं। वही कुछ प्रॉफिट, और यहाँ पे जो काम आने वाला है वो ये वाला पार्ट हमारा काम आएगा, जहाँ पे हम मार्क प्राइस की डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है, मोस्टली ये पार्ट हमारा और नया जुड़ जाएगा इस वीडियो में। अभी तक हम यहीं पे बात कर रहे थे, अब हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा काफी काम आएगा, इसको आप देख लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की जो भी वैल्यू दी है। ठीक है, ये तब यूज होता है जब भी वो कभी कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में आपको डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, तो आप ये वाला रेशियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कैसे आया है, वो कभी देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट होता क्या है भाई? डिस्काउंट होती है छूट। ठीक है, मतलब आपको जितना ऑफ मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ चल रहा है। ठीक है, या कोई आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो जिसपे जो आपको ऑफ मिल गया वही आपका डिस्काउंट है। ठीक है, मतलब आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस पर वो टैग लगा देते हैं कितने का, मान लो 1000 रुपये का, और उस पर साथ में स्टिकर चिपका देते क्या है भाई, 10% ऑफ चल रहा है। राइट, मतलब तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपीज। राइट, तो ये जो आपने खरीदा ये आपका आपका कॉस्ट प्राइस है। ये जो शॉपकीपर है उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बट उसमें भी उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो उसकी जो सीपी रही होगी कुछ और रही होगी। तो आपको ये डिस्काउंट का मतलब यहाँ जो इसका टैग प्राइस था, इससे जो आपने खरीदा, ये उसके बीच में जो भी आपको वैल्यूज मिल रही हैं वही आपकी क्या है, डिस्काउंट। जितना वैल्यूज आपने ऑफ करा लिया, फिर जितनी दुकानदार ने आपको छूट दे दी, कम कर दी वैल्यू, वही आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा उसको हम कैलकुलेट भी किस पे करेंगे, उसको हम कैलकुलेट भी मार्क प्राइस पे ही करेंगे ऑलवेज। ये ध्यान रखें आप। मतलब कि डिस्काउंट परसेंटेज की अगर बात कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। मतलब जब अगर मैं डिस्काउंट, मान लो मैं कह रहा हूँ 10% का डिस्काउंट हुआ, तो जो 1/10 फ्रैक्शन बना है उसमें नीचे जो होगा वो मार्क प्राइस होगा, और ऊपर जो होगा यूनिट वो डिस्काउंटेड वैल्यू का होगा। ठीक है, तो बस यही आपको चीज समझना है, और कोई ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं सीखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्काउंट क्या है भाई, डिक्रीमेंट होता है। डिस्काउंट क्या है, एक तरीके से डिक्रीमेंट है। ठीक है, ऑफ परसेंटेज। परसेंट डिक्रीमेंट मतलब किसी वैल्यू को आप कम कर दो किसी से, मतलब ये 1000 थी, इसको हमने 10% ऑफ का मतलब है 10% कम कर दिया। ठीक है, तो जो हमने परसेंटेज में वैल्यू को डिक्रीज करना सीखते थे, बस उसी से यहाँ पे आपकी वैल्यूज भी हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा उसी चीज से। राइट, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 30 एंड 10%। देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है भाई, वो ये होता है कि हमने मतलब आपको बोला गया कि 70 प्लस 70% ऑफ। ठीक है, मतलब इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है 70 140% का ऑफ हो गया तो मतलब चीज तो 100 रुपए की थी उस पर 140 रुपए ऑफ हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कि आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेंगे, मतलब पहले 70 से कम किया जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 70 कम किया जाएगा। ठीक है, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अगर मैं 3 डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक से पहला दूसरा डिस्काउंट आएगा, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर आपको दूसरा डिस्काउंट मिलेगा तो आपको कुछ तीसरी वैल्यू मिलेगी, और फिर आपको एक फाइनल डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको कोई फाइनल वैल्यू आपकी मिल जाएगी। यही होगी सेलिंग प्राइस, ये हो गई मार्क प्राइस। ठीक है, ये D1, ये D2 और ये D3, मतलब डिस्काउंट 3। राइट, अब वो ये नहीं, वो इस पूरे प्रोसेस को नहीं करना चाहता। मतलब वो कभी कभी आप शॉप पे जब जाते हो दुकानदार पे या मॉल वगैरह में, तो वहां पे लिखा रहता है कि
सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर वो बोलता है 70 प्लस 50% ऑफ, ठीक है, या फिर 70 प्लस एक्स्ट्रा 50% ऑफ। तो हम लोग मोस्टली पूछ लेते हैं कि सर एग्जैक्टली एक डिस्काउंट कितना पड़ेगा, तो वो आपसे कुछ और वैल्यू बताता है। तो वही वैल्यू जो होती है वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब कि मार्क प्राइस से अगर मैं सीधा एक ही डिस्काउंट में यहाँ पे आना चाहूँ, मतलब मेरी वैल्यू सेम रहे बट मैं एक ही डिस्काउंट देना चाहूँ, ठीक है, तो वो जो डिस्काउंट है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। तो वो यही डिस्काउंट की जो वैल्यू होती है यही होती है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, राइट। अब भाई डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इक्विवेलेंट देखो, जो ये जो डिस्काउंट होता है, जैसे हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट देखा था ना हमने, कि 20 फिर 30 फिर 10 से, मतलब एक के बाद एक इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट करते थे। तो ये जो सक्सेसिव जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा, जो सक्सेसिव डिक्रीमेंट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये डिक्रीमेंट के ऊपर डिक्रीमेंट है, मतलब हमने किसी चीज को डिक्रीज किया, फिर जो वैल्यू आई फिर उसके ऊपर और उसको और डिक्रीज कर दिया। तो यही चीज है क्या है हमारी, सक्सेसिव डिक्रीमेंट बोलेंगे इसको। जो हम वहां पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोल रहे थे, यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, 3 तरीके मेनली हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट मैं तीनों से बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, कौन सा आपके लिए कहाँ पे इजी पड़ेगा, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन की हेल्प से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वही देख लेते हैं। यहाँ पे उसने 3 डिस्काउंट दिए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका, आप क्या करो कि अब मान लो कि 100 रुपये की वो चीज थी, ठीक है, लेट कॉस्ट एंड मार्क प्राइस इज 100, ठीक है। फिर क्या करो, आप एक के बाद एक वैल्यूज को घटाते चले जाओ, मतलब पहले इसका कर दो -20%। तो मुझे पता है कि -20% 100 का क्या होता है, 20 हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, दूसरा डिस्काउंट कर दो, दैट इज माइनस फिर से 30%, मतलब अब 80 का 30%। तो 80 का 30% कितना होता है भाई, 24 होता है, ठीक है। तो अब 80 में से हम 24 माइनस करेंगे, ना कि 30। तो 80 में से 24 माइनस किया तो कितना हो गया, 56, ठीक है। अब जो 56 बचा इस पे हमें तीसरा डिस्काउंट देना है 10% का, ठीक है। तो 56 का जो 10% होता है वो भाई 5.6 होता है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे इसमें तो आ जाएगा 51.4, ठीक है। मतलब जो 100 रुपए की चीज थी वो घटते घटते आपकी कितनी की होगी, 51.4 की। तो 100 से ये वैल्यू कितनी कम होगी भाई, ये वैल्यू कम होगी मेरी 49.6। 100 से कितना मुझे डिस्काउंट मिल गया, 49.6। तो ये जो जितनी भी डिफरेंस की वैल्यू है यही आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक है। ये मेथड सबसे सिंपल है, ठीक है, इजी टू यूज है, सबको समझ में आ जाता है, आपको लंबे टाइम तक याद रहता है क्योंकि कुछ करना नहीं है इसमें, राइट। दूसरा, ये इजी तब मोस्टली रहता है जब आपकी जो डिस्काउंटेड परसेंटेज है 20, 30, 10, मतलब जीरोस में जब आपकी डिस्काउंट परसेंट रहे या फिर 2 डिस्काउंट हो। अगर यहीं पे मान लो 23% आ जाए या फिर 12.5% आ जाए, तो वहां पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी आने लगेगी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, ठीक है। बट जितनी प्रॉब्लम इसमें आएगी सारे मेथड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उतनी आती है हर जगह, ठीक है। तो एक जो पहला मेथड आपको समझ में आया, बात करते हैं दूसरे मेथड की, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा रेशियो मेथड, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक परसेंटेज था कि वैल्यू को हम घटाते चले गए, और सक्सेसिव का हमने फॉर्मूला बता दिया कि एक घटाने के बाद हमें और वैल्यू को घटाना है जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो क्लियर होगी चीजें। अब रेशियो से कैसे भाई, रेशियो से बनाओ, इसका मतलब फ्रैक्शन बना लो, इनका रेशियो बना लो। 20% क्या होता है, 1/5। मतलब अगर 20% का डिस्काउंट है तो मैंने क्या किया, 5 रुपए की कोई चीज रही होगी उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तो यहाँ पे हम अपनी जो सेलिंग प्राइस है और बात करेंगे मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। तो 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो मेरी सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 4, ठीक है। तो 5, 4। जब 30% का डिस्काउंट दूंगा तो -3/10, इसका फ्रैक्शन बनाया तो ये हमारी एम की आ जाएगी, क्योंकि मार्क प्राइस जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट होता है, राइट। 3 जो है वो डिस्काउंट आ गया आपका, तो जो आपका जो एस पी आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। मतलब ये कोई चीज 10 रुपए की प्राइस थी और वो कितने की होगी भाई, 3 का दे दिया, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो डिस्काउंट है वो हमने दिया कितने का, 10 का, तो 1/10, दैट इज ये हो गया मार्क प्राइस
ये डिस्काउंट और ये जो एस पी है वो कितनी आ जाएगी 9। तो जो 10 रुपए की चीज़ थी वो कितने में आई भाई 9 में। ठीक है, अब आमने सामने जो चीज़ कट रही है आप उन्हें काट दो 5 2 5। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं आमने सामने तो वो हम नहीं काटेंगे, इनका कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि जो सक्सेसिव डिक्रीमेंट अगर कंपाउंड रेशियो होता है तो इंक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट अगर कंपाउंड रेशियो होता है तो डिक्रीमेंट भी सक्सेसिव का आपका कंपाउंड ही होगा। ठीक है, मल्टी सक्सेसिव हमेशा मल्टीप्लाई में चलता है। तो जाएगा 125 और ये आ जाएगा 27। मतलब 125 रुपए की कोई चीज़ थी आपकी और वो घट के आपको कितने की मिल गई 27 की। तो भाई डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया हमारा 8 और इधर 98 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 98 का डिस्काउंट हुआ है किस पे 125 पे, जो हमारी मार्क प्राइस है ये फाइनल है, ये सेलिंग प्राइस है ये मेरी फाइनल है। ठीक है, तो इंटू कर देंगे 100, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 49.6% ही आएगी यहाँ से भी। एक तरीका, दूसरा तरीका आपका ये है। ये मेथड आपका तब ज़्यादा एप्लीकेबल है जब आपकी जो जो परसेंट वैल्यूज हैं, जो डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू हैं वो पॉइंट्स वगैरह में दे रखी हैं या फिर बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, या फिर जिनके फ्रैक्शंस आपको इजीली पता है तब आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये कि कैलकुलेशन इनमें भी करनी ही पड़ेगी आपको, राइट। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस इस वाले मेथड में नहीं। अब बात करते हैं डिस्काउंट के फॉर्मूले वाले मेथड। ठीक है, मतलब एक तो होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए, तो इसमें नाम इक्विवेलेंट आया है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, मेरा इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। आप इसको एमएन रूल से भी कर सकते हैं, बट जब इसमें सिर्फ 2% पे लग सकता है, मतलब 2 डिस्काउंट परसेंटेज पे एक बार में लग सकता है। अगर तीसरी बार के लिए लगाना है तो आपको एक बार और करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या है हमारा 20 30 और 10, तो पहले आप 20 30 में लगा लो, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका निकाल के 30 में भी लगा लेना। ठीक है, अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू है तो हमेशा इसमें एम की वैल्यू माइनस, एम की वैल्यू माइनस, एम की वैल्यू माइनस, एम की वैल्यू माइनस, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती है इसलिए माइनस। तो देख लो लगा कि -20 -30 प्लस, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो मीन्स 20 इंटू 30 अपॉन 8, तो ये कट जाएगी 0, दैट इज -50 प्लस 6 आ जाएगा -44। इन दोनों का आ गया 44। अब आपको इसको लगाना है 10% के साथ, तो दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्विवेलेंट परसेंट जो फाइनल आएगी -44 -10 प्लस दोनों का आ जाएगा कितना 500, तो 0 किया जाएगा 0.4, तो -54 -4.4 दिया जाएगा कितना 49.64। माइनस साइन शो करता है कि ये मेरा क्या है डिस्काउंट। तो जो फाइनल आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो कितने का आया 49.6 का। तो यहाँ से भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी सेम मिलेगी, राइट। ये हमारा एमएन फॉर्मूला है। तो देखते हैं इसमें अब दिया हुआ है वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की है। तो देखो एमएन रूल 2 में हम लगा सकते हैं, जब भी कभी 2 आपकी जो परसेंटेज है तो एमएन रूल बेस्ट रहता है। ठीक है, फटाक से बोलेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज -40 -30 प्लस 40 इंटू 30 अपॉन 100, 2 जीरोस कट जाएंगे, आ जाएगा -70 प्लस 12, दैट इज 68%। तो जो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा इक्विवेलेंट इनका हो जाएगा 68%। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर ऐसे है 25% है, ठीक है 35% है साथ में, या फिर 38% है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप 100 वाले मेथड से चले जाए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अप्रोक्स आपका आंसर क्या आने वाला है, राइट। बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट की सक्सेस की बात करता है, वो एसएससी जैसे एग्जाम में आते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं मेरे एग्जाम, मैंने दिया है एक एसएससी का सीजीएल का एग्जाम, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था।
ठीक है, तो कोई लेवल नहीं है उन चीज़ों का, बट ये है कि इजी होता है, सब कर लेंगे उसको। तो कंसेप्ट समझाना था कि जब हम क्वेश्चंस में इन चीज़ों को समझ पाए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे क्या है, प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है डिस्काउंट रिलेटेड वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो चीज़ें थी वो सिर्फ कंसेप्ट वाली बातें थी समझने के लिए कि डिस्काउंट है क्या और उसे हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है a shopkeeper allowed 20% discount on market price but still got 10% profit, around नहीं got है। then find out the ratio of cost price and market price। ठीक है, देखो जब भी कभी डिस्काउंट और प्रॉफिट की अगर एक साथ बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कम सीपी, एसपी और एमपी। तो जो आपका प्रॉफिट है वो लाइक करता है भाई सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच में, जो जो डिस्काउंट आपका जो लाइक करता है वो लाइक करता है सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के बीच में। मतलब जब भी कभी प्रॉफिट और डिस्काउंट की एक साथ बात आ रही है तो ये डेफिनेट बात है कि वहां से आपको इन तीनों का कंबाइंड रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से जोड़ता है, जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस से जोड़ता है। ठीक है, तो बस आप इन तीनों का रेशियो निकाल लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट का है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें दिया हुआ है 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% का मतलब है -1/5। ये हो जाएगा हमारा भाई, नीचे जब मैं डिस्काउंट को ब्रेक करता हूँ तो नीचे मिलता है मुझे मार्क प्राइस और ऊपर मिलता है डिस्काउंट। जो एस पी है भाई, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 4। मतलब ये 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचना चाहता है। जो 5 रुपए का जो मार्क प्राइस है उस पर उसे वो 4 रुपए मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट देके बेचना चाहता है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट कह रहा है कि बट इसके बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो। मतलब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है, 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो मतलब प्लस 10% प्रॉफिट। तो 10% जब मैं प्रॉफिट को मैंने फ्रैक्शन बनाया तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर मिलेगा प्रॉफिट। नीचे बन जाएगी फिर मुझे टोटल मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, वो कितना हो 11। मतलब वो 10 रुपए की चीज को 11 में भी बेचना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया ए रेशियो बी और वहां से मिलेगा बी रेशियो सी। कंसेप्ट जो रेशियो का याद करो, हमें ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो तो हम कंबाइंड ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो बस इनको अब कंबाइंड कर दो इन रेशियोज को, 11 आ जाएगा इधर। ये कंबाइन करना मैं बता चुका हूँ रेशियो में, आपको अगर नहीं है तो लिंक नीचे है रेशियो के चैप्टर का, आप जाओ उसकी पहली वीडियो देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 40, 44 एंड 55। अब जो कंडीशन इसने यहाँ बोली है वो इन पे भी आपको फॉलो होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि 55 का जो 20% होता है वो 11 होता है, और 40 का जो 10% होता है वो 44 होता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, 4 का हमारा प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे हमारा 11 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, उसने बात की हमारी किसकी, उसने पूछा क्या है, रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस बता सकता हूँ इजीली, दैट इज 40 रेशियो 55। बट अगर ये कटता है तो आपको काटना पड़ेगा, दैट इज ये हो जाएगा 8 रेशियो 11। तो आपका जो फाइनल रेशियो है वो क्या है, 8 रेशियो 11। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अगर आप चाहो तो इसमें सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब सेलिंग प्राइस आप दोनों तरफ से कंपेयर कर लो। ठीक है, कि यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है भाई वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, मतलब अगर मैं 100% ले लूँ किसको, मार्क प्राइस को, राइट। तो मार्क प्राइस का कितना आ जाएगा, 80% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से निकालूं तो कॉस्ट प्राइस से कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 120%, सॉरी प्रॉफिट कितने का है 10% का, तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। मतलब सेलिंग प्राइस को मैं इन दो तरीके से बोल सकता हूँ ना। मतलब जो सेलिंग प्राइस है मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मार्क प्राइस है उस पर मैं 20% का डिस्काउंट, मतलब उसको 20% कम करूंगा, मतलब मार्क प्राइस के 80% की वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस से बोलना चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस को मैं बढ़ा के बोलूंगा, मतलब 110%, मुझे प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू उसकी 100% थी, मैंने उसको बढ़ा दिया 10% से, मतलब 110%। बट ये दोनों के दोनों हैं क्या, सेलिंग प्राइस, तो दोनों में इक्वल कर सकता हूँ, मतलब 110% इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस। यहाँ से मुझे सी पी अपॉन एम पी, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको रेशियो मिल जाएगा 80/110%, दैट इज 8/11। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखना चाहूँ तो हम कैसे बोल सकते हैं
सीपी अपॉन एमपी। ठीक है, देखो बस परसेंटेज समझने वाली बात थी, अगर आपको परसेंटेज समझ में आती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस था भाई, मैं उसको क्या लिख सकता था, 100 प्लस मेरा जो 10 था उसमें क्या था, मतलब ये 110 में 100% तो मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, और जो 10% था वो क्या था, मेरा प्रॉफिट। मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब मैं इसकी जगह 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिख सकता था, और जो 80% था यहाँ पे क्या था, 100% तो उसका वो था मेरा मार्क प्राइस, माइनस जो डिस्काउंट परसेंट था वो था 20, तभी तो ये 80 आया, 80%। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस डी। तो बस यही मेरा फॉर्मूला बन जाता है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का अगर डायरेक्ट रिलेशन करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला सीधा भी यूज कर सकते हैं। तो आगे जब भी कभी क्वेश्चन आएगा या तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज करेंगे डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप के पास समझ में आ गया होगी ये फॉर्मूला कैसे बना या फिर हम ये कैसे यूज कर रहे हैं डायरेक्ट वाला। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो वो बेसिक है जो मैंने ये बताया है, ये वाली जो चीज है ये एकदम बेसिक है। ए रेशियो बी रेशियो सी और तीनों को कर दो आप कंबाइंड। देखो जब भी कभी वो अमाउंट की बात कर लेगा ना, तब आपको यही यूज करना पड़ेगा, मतलब जब डिस्काउंट का या प्रॉफिट का अमाउंट दे देगा तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, देखेंगे जब कभी क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द टैग प्राइस मतलब मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट इफ यू गेट 100 रुपीज। ठीक है, उसको 100 रुपए क्या मिलते हैं भाई एज अ प्रॉफिट, देन फाइंड आउट द अमाउंट। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे उस चीज को जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो से आ रही है। ठीक है, अगर कर भी लोगे तो फिर से आपको दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा पहले ही कर लो। तो देखो डिस्काउंट का परसेंट क्या है भाई, 1/5, तो ये एमपी, ये डिस्काउंट पे एचपी कितना हो गया, 4। हम रखेंगे सीपी, मतलब जब भी कभी प्रॉफिट डिस्काउंट की बात कर रहे हैं आप इसको ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर सीपी एमपी की बात कर रहा है सिर्फ, तो आप फॉर्मूला यूज करिए। अगर रेशियो की बात कर रहा है या फिर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पूछ रहा है तो, या इनमें से कोई दोनों की एक वैल्यू दी है तो। ठीक है, तो मतलब मार्क प्राइस 5 हो गया तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई, एक का, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 4। प्रॉफिट 25% हो गया, मतलब 1/4, ये हो गया सीपी, और 1 रुपए का प्रॉफिट। तो बेचेगा कितने में, 5 में, मतलब वो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचना चाहता है। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो। अब यहाँ से आप क्या करो, इनका निकालो कंबाइंड रेशियो, मैंने पहले ही बताया हुआ है कैसे होता है। ठीक है, ये देखो 16, 20 एंड 20। ठीक है, अब आपको पूछा है क्या, देखो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, +4 का, डिस्काउंट कितने का हुआ, -5 का। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट का पूछा है, प्रॉफिट दिया है इसने 100 रुपये, मतलब ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है ये क्या है हमारे इसमें, 100 रुपये। यही तो मेरा प्रॉफिट था यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस के बीच में। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 रुपये। तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट है तो 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो आपका यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आप सीपीएमपी से करते इस वाले मेथड से, तो इस वाले मेथड से ये नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट पता था, यहाँ से हमें उसका रेशियो पता चल जाएगा, हमें दे रखा है प्रॉफिट का अमाउंट, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की यूनिट वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप यहाँ से पहले रेशियो निकालोगे, फिर कोई कॉस्ट प्राइस लेट करोगे, फिर उसका प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसके यूनिट का कंपेयर करोगे, और फिर आप वही ऑपरेशन करोगे जो हमने यहाँ किया है। तो इससे अच्छा हम ऐसे मैन्युअली चले जाते हैं पहले, ताकि हमें सारी चीज़ें मिल जाए। राइट, नेक्स्ट, by how much percent a shopkeeper should increase his cost price so that after around 20% discount he will still gain 10% profit। तो कह रहा है मैं कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा के लिख दूं, मतलब मार्क प्राइस में कितना परसेंट मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूं, ताकि मैं जब क्या करूं, डिस्काउंट दूं कितने का, 25% का, तब भी मुझे यहाँ पे 10% का हो जाए प्रॉफिट। आपसे ये बात कह रहा है, जहाँ पे भी ऐसी बात आएगी वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 रेशियो वाला, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का आपको रेशियो चाहिए।
पहले ऐसे देख लेते हैं। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5 दैट इज मार्क प्राइस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, 5 रुपए की 4, 10% का प्रॉफिट मतलब 10 रुपए की चीज को वो 11 रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, इसका 1/10 होता है, तो ये सबको पता होगा अब तक। तो भाई इसका जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 को कंप्लीट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। 40, 44, 55 ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रेशियो पहले ही निकाला था, बस यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हम कितना बढ़ा के लिख दें। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब मैं 40 रुपए को कितना लिख दूँ 55 रुपए, मतलब कितना बढ़ा दूँ इसको 15 रुपीज, मतलब मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को 15 रुपए बढ़ा के लिखूँ। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/15 रुपए बढ़ा के लिखना, बट किसका कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो 3/8, 3/8 क्या होता है भाई, 3/8 होता है 37.5%। आई होप अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये परसेंटेज की कुछ वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, उनमें से 3/8 एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो आई होप समझिए, अगर डायरेक्ट करना है आपको तो ये डायरेक्ट हो सकता था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन ही इसने पूछा है। तो CP/MP वो फॉर्मूला लगा दो हमारा, वो क्या था 100। तो कॉस्ट प्राइस के सामने प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट पे आएगा तो वो डिस्काउंट के उसके मार्क प्राइस के सामने आएगा, रिवर्स हो जाएंगी चीज़। तो माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट कितने का है 20, तो 80/110। ठीक है, तो देखो ये ऊपर आ गई कॉस्ट प्राइस और नीचे क्या आ गई मार्क प्राइस, मतलब 8 रुपए की चीज को उसे 11 प्रिंट करना पड़ेगा और कितना बढ़ाना पड़ेगा +3। परसेंटेज इंक्रीमेंट आपको +3 करना है, बट कितने का 8 का, तो आंसर इज 37.5%। वह दोनों तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ नहीं याद करना, जो आपको आता है बस उसी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर शुड मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही विल गेन 30%। सेम क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो सीधा शॉर्टकट से चले जाओ, अगर आपको वो याद हो गई है तो। ठीक है, पहले मैं उसी से कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस की हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 90 अपॉन प्रॉफिट कितना है 130। तो मतलब 9 रुपए की चीज पे ये क्या लिख दे भाई 13, तो कितना बढ़ा दे उसे 4 से, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4/9, तो ये हो जाएगा 44.44%, क्योंकि 1/9 जो होता है वो कितना होता है 11.11%, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूले से। बट अगर आप सीधा करना चाहते थे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। थोड़ा सा लेंदी, बट जो आपने पहले किया था उसी से तो सीधा रेशियो बना सकते हो। डिस्काउंट की मतलब 10% की डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए की चीज़ को वो 9 रुपए में बेचना चाहता है, 10 पे 10% का डिस्काउंट। या फिर आप इसका फैक्टर करोगे 1/10, तो ये बन जाएगा मार्क प्राइस, वो ऊपर हो जाएगा डिस्काउंट, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी की हो जाएगी 9 की। ठीक है, फिर यहाँ से 30% प्रॉफिट 10, ये CP हो गया तो ये 13 हो जाएगा, मतलब वो 10 रुपए की चीज़ को 13 रुपीज़ में भी बेचना चाहता है। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे कंबाइंड। तो अब क्या करना है, अब इसका सीधा हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 90, तो 17, 117, 130, मतलब अब उसको पूछ क्या रहा था वो कितना उसको मार्क करे वो। ठीक है, तो 90 से उसको कितना करना पड़ेगा 130, मतलब उसको 40 रुपए बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा +40 अपॉन इसका 90 का बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना 90 पे, तो 4/9, और स्टिल हमारा सेम आंसर हमको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल while the discount on 2 article is equal to profit on 1 article, then find out the difference between profit and loss percentage। हमें बताना है लॉस परसेंटेज का और प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस। तो देखो इसमें हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है,
यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते थे, ठीक है। और सेम वही क्वेश्चन इसने यहाँ बोला डिस्काउंट और प्रॉफिट के लिए बात की, तो मतलब हमें दो रेशियो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 3, राइट, सॉरी कॉस्ट प्राइस है हमारी 3 और सेलिंग प्राइस कितनी है 4, उल्टा लिख दिया। अब वो दूसरी जो रिलेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है कि दो आर्टिकल का जो प्रॉफिट है, मतलब जो दो आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक आर्टिकल पे एक प्रॉफिट, दो आर्टिकल पे दो, तो आ जाएगा इंटू पी इज इक्वल टू वन आर्टिकल, क्योंकि हर आर्टिकल पे प्रॉफिट उसका जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो प्रॉफिट भी सेम होगा। तो वो कह रहा है डिस्काउंट ऑफ टू आर्टिकल्स और प्रॉफिट, डिस्काउंट डी आ जाएगा, और वो कह रहा है ए बराबर है एक आर्टिकल के प्रॉफिट के, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज 1/2। मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट में रेशियो क्या है 1:2 का। जब प्रॉफिट 2 का होगा तो डिस्काउंट कितने का होगा 1 का, हाफ होगा उसका, ठीक है। तो भाई आगे हमें निकालना है इसका मार्क प्राइस, क्योंकि अगर हमें लॉस परसेंट प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लॉस नहीं, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो 3 to 4 हो गया, और अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे 1 रुपए का, 1 यूनिट का, ठीक है। तो मतलब जब मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है तो मुझे 1 रुपए का क्या होता है डिस्काउंट। जब 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो मेरा जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज 0.5 का। तो मुझे यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला होगा वो 0.5 रुपीज या यूनिट का मिला होगा, ठीक है। तो मेरी जो मार्क प्राइस है वो कितनी रही होगी 4.5, तभी तो 0.5 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला होगा, यूनिट का डिस्काउंट मिला होगा। देखो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, देखो 1/3 दैट इज 33.33%, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, वो है हमारा 0.5 का डिस्काउंट है कितने पे 4.5 पे, तो आ जाएगा 1/9, ये होता है भाई 11.11%। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना आ जाएगा दैट इज 22.22%, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, सेम ही क्वेश्चन था, बस पुराने क्वेश्चंस को मिक्स कर करके थोड़े से बड़े क्वेश्चन तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आपको अगर पुरानी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हैं रेशियो के परसेंटेज के, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो आपने कुछ भी नया नहीं किया, आपने रेशियो लगाया है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, मतलब जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में जो चीज़ें लगती हैं वो उसका बेसिक नॉलेज आपने लगाया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper increased his cost price in such a way that after giving a discount of 12.5% on the market price, he still earned a profit of 20%. If the cost price of the article is 700 rupees, then find out the market price of the article. ठीक है, यहाँ पे उसने कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग मार्क प्राइस का सीधा रिलेशन दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है, और आपको दिया क्या है कॉस्ट प्राइस, और आपसे पूछा क्या है मार्क प्राइस, मतलब ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करता है। तो आप चाहो तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप सीपी एसपी और एमपी वाले जो रेशियो वाले मेथड है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। आप अगर मेरे साथ भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ है काम की चीज़ तो उसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो चीज़ें तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा, तो जो डिस्काउंट है भाई वो कितने का 12.5% का, ठीक है। तो आ जाएगा 87.5%, ठीक है, अपॉन प्रॉफिट कितने का है 120, दैट इज 20% हो गया, तो 120 हो गया। अब उसने क्या दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस दी है 700 रुपये, ठीक है। तो आप इसको पहले रेशियो निकालो, यहाँ से इसको ब्रेक कर, तो ठीक है 5 1 जब 5, राइट,
37 हो गया, तो 7 × 35, 5 × 240 और कटेगा, ठीक है। तो अब आई थिंक इससे आगे ये नहीं कटेगा। तो जो 35 रेशियो कितना आ गया 48, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 यूनिट है मेरी, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 700 रुपीज़। तो यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 रुपीज़, ठीक है। तो जो 40 हमें चाहिए मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना भाई 48 इंटू 2, देन आंसर हमारा कितना आ जाएगा 96 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ आएगा भाई ये, तो इंटू 20 होगा तो 960 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा मार्क प्राइस का, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। और अगर ऐसे करना है तो फिर वही है कि आप ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो मतलब 8 रुपए की चीज़ को 7 रुपए में बेचेगा, उधर प्रॉफिट 20% का मतलब 1/5, तो 5 रुपए की चीज़ को वो 6 रुपए में बेचेगा। तो जब कंबाइंड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 35, 42 और 48। तो आपको 35 की वैल्यू कितनी दी है भाई 700 रुपये, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, और फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 20, दैट इज 9। दोनों जगह से आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा क्या है और एक दो चीज एक को आपको और शॉर्ट कर देगा वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 117 रुपीज एंड ही अलाउज 10% डिस्काउंट बट स्टिल अर्न, ये एंड नहीं है अर्न है, ठीक है। ये वॉइस टाइप की वजह से होता है। अर्न 30% प्रॉफिट, what would have been his profit if the article sold on his mark price, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको इस इन रुपीस की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ परसेंटेज ही बतानी है, तो हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, कभी भी वैल्यू की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। कैसे, देखो अगर वो डिस्काउंट करता है 10% का, ठीक है, तो देखो पहले आप CPSP, क्योंकि अगर मुझे मार्क प्राइस तो पता होना जरूरी है ना, राइट। तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट की बात करें 10% का, मैं सीधे डायरेक्ट करता हूँ तो मतलब 10 रुपए की चीज़ को वो 9 रुपए में बेचेगा, ठीक है। 30% का प्रॉफिट मतलब 10 रुपए की चीज़ को 13 रुपीज़ में। तो ये रेशियो हम कर तो चुके ही हैं एक बार, दोबारा से कर लेते हैं 90, 117, 130, ठीक है। तो ये जब 117 में बेचता है तब इसको ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट वो कह रहा है कि इसको वो 130 में ही बेच देता तो कितने का प्रॉफिट होता, तो फिर उसका प्रॉफिट कितने का होता भाई 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता ना उसे। अभी जहाँ पे अभी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिर्फ अभी हो रहा है 27 रुपीज़ का, फिर हो जाता 40 रुपीज़ का, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितने का हो जाता 40/90, मतलब सारा का सारा उसका प्रॉफिट 44.44% हो जाता है उसका प्रॉफिट। मतलब आपको वही बताना है इस पे कि कितना इंक्रीज कर दिया उसने, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जितना इंक्रीज कर दिया वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये पिछला वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब इसको आप CPMP से भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या आता मेरा, ऊपर आ जाता 90 और नीचे आ जाता 11130, मतलब 9 रुपए की चीज को वो 13 रुपए में बेच देता, सीधा मार्क प्राइस के ऊपर ही, जो उसने मार्क किया था उसी के ऊपर ही बेच देता, डिस्काउंट नहीं देता वो, तो वो 4 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता। दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज यहीं से आपको मिल जाती 4/9, दैट इज 44.44%। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कभी कभी टुच्चे काम ऐसे कर देते हैं कि चीज़ों को घुमा फिरा के बोल देंगे, ज़रूरत तो है नहीं उसकी, फिर भी बोल देंगे, ठीक है। बस ये आपके मज़े लेने हैं उसको एग्ज़ाम में, जैसे भी आपका टाइम खराब करवाना हो, आपका दिमाग कहीं भटकाना हो, फालतू की चीज़ें डाल दो क्वेश्चन में, राइट। बट आपको अपने काम की चीज़ें देखनी है, और ये तभी होगा जब आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से होंगे, आपने चीज़ें रटी नहीं होंगी। तभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप क्या करो, बेसिक्स पे काम करो। पहला बार जब आप पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा स्लो पढ़ो और बहुत समझ के पढ़ो, क्योंकि आपको 3 बार पढ़ने में आपके कम से कम 9 मंथ वेस्ट हो जाएंगे। एक बार पढ़ने में, पूरा कोई कोर्स करने में 3 महीने लगते हैं, और अगर एक बार में समझ में नहीं आई और आपने ऐसे ही रट के चले गए तो फिर उसको आप 3 बार पढ़ोगे, और 3 बार पढ़ने के बाद फिर क्या है, आपकी इफिशियंसी उतनी कम हो जाती है सीखने की, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें सीखते चले जाते हो, अलग अलग लोगों से जाके सीखते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप एक ही कोर्स को 6 महीने में करो, ठीक है। बट ऐसा करो कि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, फिर भी आपके 3 मंथ्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे,
बहुत आराम, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आपका हमेशा फायदा ही होने वाला है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3600 रुपीज अ मैन अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 19.6%। आर्टिकल वॉज सोल्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस। सेम क्वेश्चन है, तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे करके, ठीक है। टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। और भाई जो वीडियो देखा है जरूर कमेंट करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि पढ़ कितने लोग रहे, राइट। और अगर आप यहाँ पे कमेंट करने से डर रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करूँगा, कहाँ गलती की है ये भी बताऊँगा, ठीक है। मतलब जितना पॉसिबल होगा मैं आपसे कनेक्ट रहूँगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर गिव्स एन आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का, 4% का। वो कैश पेमेंट पे दे रहा है या नॉर्मली डिस्काउंट दे रहा है ये मैटर नहीं करता। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट ही होता है, चाहे वो कैसे भी दे, ठीक है। तरीके बहुत हैं कहने की चीज़ों को, लेकिन मतलब तो वही है ना चीज़ का जो वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो और उसने प्रॉफिट कितने का अर्न किया, फिर भी 35% का। मतलब ये वही क्वेश्चन है जो हमें पीछे कर रहे हैं, बस यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल वहाँ सेम होते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम अलग है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस जो मार्क प्राइस है यहाँ पे, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस है क्या कि मार्क प्राइस जब तुम पे करते हो क्या, एक आपका क्या है फ्री है आर्टिकल और 15 आर्टिकल वो आप खरीद रहे हो, तो टोटल भाई आप 16 आर्टिकल ले रहे हो, तो 15 आर्टिकल का आप दे रहे हो मार्क प्राइस, ठीक है। बट जो कॉस्ट प्राइस है वो तो उसके लिए 16 आर्टिकल्स की उसमें इंक्लूड होगी ना, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, बस ये चीज़ यहाँ पे अलग होने वाली है कि जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ पे 16 आर्टिकल की प्राइस आएगी और जो मार्क प्राइस है वहाँ पे 15 आर्टिकल की मार्क प्राइस आएगी। तो वहाँ से जब आप इनको डिवाइड कर दोगे कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस को, तो आपको 1 का कॉस्ट प्राइस और 1 का जो मार्क प्राइस का आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा रेशियो निकालो, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस की ही बात कर रहा है वो। अब चाहो तो उससे भी हो सकता है, जो 3 वाला जो मेथड करवाया था, चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बट जब हमें अभी ये आ ही गया है करना तो अब सीधा इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अपन मार्क प्राइस वो कितना आ जाएगा भाई, 100 माइनस 4 दैट इज 96 अपॉन प्रॉफिट क्या है 135, ठीक है। अब चाहो तो आप इनका रेशियो निकालो, बट ये कटेगा नहीं किसी से, ये हमारा फाइनल रेशियो। बस ये देख लो कि इसके अंदर 96 रुपीज में भाई आर्टिकल कितने हैं 16 और 135 में आर्टिकल कितने हैं 15। मतलब मार्क प्राइस कितनी की है 15 आर्टिकल्स की है, क्योंकि पैसे आपको 15 आर्टिकल के देने पड़ रहे हैं एक आर्टिकल के लिए, बट उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो उसके 16 आर्टिकल्स जा रहे हैं ना, तो वो उसके 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो बस इसको आप डिवाइड करो, दैट इज 4, इसको आप 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 7 टाइम्स नहीं आएगा, ये आएगा 9 टाइम्स, राइट। तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो एक आर्टिकल का आ जाएगा वो आ जाएगा 4:9, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहा है, शॉपकीपर गिफ्ट 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल, और वो डिस्काउंट 20% का दे रहा है और अर्न कर रहा है प्रॉफिट कितने का 25 का। तो यहाँ पे जाएगा 80 अपॉन 125, राइट। तो चाहो तो आप इसे डिवाइड कर लो, अभी 5 से और हो जाएगा, दैट इज 16 अपॉन 25, राइट। अब देखो ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का आने वाला है, टोटल उसने दिया 8 आर्टिकल, 3 आर्टिकल वो फ्री दे रहा था प्लस 5 आर्टिकल आप खरीद रहे थे, तब टोटल आर्टिकल कितने दे रहे थे आप लोग 8। तो उसकी जेब से जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 8 आर्टिकल का, जो बट आप जो मार्क प्राइस पे करोगे वो सिर्फ 5 का पे करोगे। मतलब ये जो मार्क प्राइस है ये सिर्फ 5 आर्टिकल्स का है, तो ये 5 और इसके अंदर जो आर्टिकल्स थे कॉस्ट प्राइस में उसमें 8 थे, तो आ जाएगा 2। तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का जो रेशियो वो है 2:5, राइट। तब आप मान लो कि वो 16 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट प्राइस है और 25 रुपीज़ उसका टोटल मार्क प्राइस है, तभी तो ये प्रॉफिट वाला रेशियो बनेगा, ठीक है। अब जो भी अमाउंट होगा इसी रेशियो में होगा, तो आपकी वैल्यूज आपको सीधी मिल जाएंगी, राइट।
देखो अगर आप इसका बेसिक समझना चाहते हो तो वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। बेसिक कैसे करना है, बेसिक थोड़ा लंबा हो जाएगा बट एक आपको समझना जरूरी है, ठीक है। उस पैसे तो आगे आपको क्या करना है, बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये रटने जैसा है, डिवाइड कर दो, तो बेसिक भी समझ लो इसका। कि देखो मार्क प्राइस आप मान लो कि लेट करो कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है जो एमपी है वो कितना है भाई, 10 रुपए है, ठीक है। अब 10 रुपीज में अब आपको आर्टिकल भाई कितने मिल रहे हैं, 3 आर्टिकल आपको कितने मिल रहे हैं फ्री, प्लस 5 आपको बाय करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल आपको 8 आर्टिकल मिल रहे हैं। मतलब जो अगर मैं टोटल मार्क प्राइस की बात करूं तो मार्क प्राइस टोटल कितना हो गया, 80। अब 80 में आप कितना पे कर रहे हो, आपको तो 30 रुपए देने ही नहीं पड़ रहे क्योंकि आपको फ्री मिल रहा है। मतलब आप जो मार्क प्राइस पे कर रहे हो वो कर रहे हो 50, तो 5 का। बट इसके बाद भी उसने क्या किया, 20% आपको डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। मतलब आपको 10 रुपए और कम कर दिए उसने, तो आपने पे कितना किया सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब उस शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में, 40 रुपए में, ठीक है। बट इस 40 रुपीज में भी उसे प्रॉफिट कितने का होता है भाई, 25% का। अब 25% का मतलब क्या है कि 1/4, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 5। अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालनी है मुझे, मतलब इस 40 रुपीज के बाद भी उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे रेशियो किसका चाहिए, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस का। तो भाई 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है हमारी 40 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 रुपीज। और यहाँ से आपकी 4 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 4 यूनिट, दैट इज 8 into 4, दैट इज 32 रुपीज। अब मेरी जो कॉस्ट प्राइस है भाई वो 32 रुपीज है, मार्क प्राइस मेरी टोटल कितनी थी 80, तो रेशियो कितना आ जाएगा 10, दैट इज 2:5। यही हमारा क्या आ रहा था, रेशियो। तो आई होप आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकालना है। यहाँ पे अमाउंट दे देता तो हम अमाउंट भी इजीली निकाल सकते थे कंपेयर करके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो और दिस टॉपिक, ठीक है। देखो बेसिक लेवल हम अभी कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इतना करेंगे तो आप किसी भी अच्छे एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप उसका प्री लेवल जो है इजीली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और मेंस में भी जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस वाले कोर्स से भी। मेंस में इतना कुछ ज़्यादा आपको अलग नहीं मिलेगा, मतलब आपको 80% तो हेल्प मिल ही जाएगी, बाकी 90% जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से और अपग्रेडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो बट प्री तो ये डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को क्लिक क्रैक कर सकते हैं इजीली। और अगर आपने ये कोर्स भी अगर आपने सही से किया तो मुझे नहीं लगता कि मेंस में आप कभी भी दिक्कत कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने कोई प्री लेवल का कोर्स किया था तो वो इससे भी लो ग्रेड का था, तो मुझे पता है कि जब मैंने वो कोर्स किया था सही से तो मैं किस लेवल पे पहुंचा था। और तो उसी से मैं आपका भी आइडिया लगा सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को सही से कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सही से कर लेंगे, तो आप इवन मेंस लेवल तक में भी पहुंच जाएंगे, राइट। तो चलो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहिए भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसका लेवल 2 कोर्स तभी बनेगा जब बहुत सही कुछ एक क्वांटिटी में लोग ऐड हो जाएंगे इस ग्रुप से, ठीक है। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।